हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 35। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक 35। क्या डेट है? 11 फरवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण भाग 6, कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो बेटा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहावरों का अर्थ है वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। तो देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तो जो ये वाला प्रिंट है ये साफ नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो बेटा मैं एक बार आपको बोल कर दिखाऊंगी, ठीक है? तो आपको ध्यान से सुनना है। तो देखो, जैसे चूड़ियाँ पहनना, तो इसका अर्थ है कायर बनना। स्त्रियों की सी असमर्थता प्रकट करना। तो आंख दिखाना, इसका अर्थ है नींद आना, सो जाना। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह याद रखना। आनाकानी करना, न करने के लिए बहाना करना, टाल मटोल करना। दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना, भाग खड़े होना। भाग जाना, पीछे हटना। नाक रखना, मान रखना। घी के दिए जलाना यानी बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना। तो ये मुहावरे हैं और ये यहाँ पर देखो, ये है हमारे मुहावरे और यहाँ पर हैं इनके अर्थ, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो, आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। तो बेटा आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे अंगूठा दिखाना, फूला न समाना, आंखें खुलना। तो आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है? जैसे अंगूठा दिखाना का क्या मतलब होता है? इनकार करना। फूला न समाना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। आंखें खुलना यानी कि सचेत हो जाना, है ना? तो चलिए इसके देखते हैं आंसर। बेटा देखो, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ हो गया इनकार करना। तो वाक्य हम बनाएंगे कि रीना ने अपनी सहेली से शादी में पहनने के लिए फ्रॉक मांगा और उसकी सहेली ने उसको अंगूठा दिखा दिया, ठीक है? तो हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मुझे आम खाना था लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे आम खाने से इनकार कर दिया और अंगूठा दिखा दिया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है फूला न समाना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य है, मैं परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया तो मैं फूला नहीं समाया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो मुहावरा है वो है आंखें खुलना यानी सचेत होना। जैसे कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने से मेरा चालान कट गया और मेरी आंखें खुल गई। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पिताजी ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं फेल हो गया, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई, है ना? फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरिए। तो आपको ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको मुहावरा भरना है, वाक्य को पूरा करना है। फर्स्ट देखो, भानु को जब देखो अपने बनता रहता है तो क्या? मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो यहाँ पर क्या जाएगा? अपने मुँह मियाँ मियाँ मी
ट्रू। ठीक है, फर्स्ट में। फिर नेक्स्ट देखो खा देखते हैं। पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और होते हैं, एक और एक क्या होते हैं? 11। एक और एक क्या होते हैं? 11। ओके, खा हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो गा क्या है। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या पड़ गया? पीला, पीला। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पीला। ओके, फिर नेक्स्ट देखो। मोहिनी का लेखन कार्य मोती में था, तो कैसा था? मोती अक्षरों में, मोती जैसे अक्षरों में, मोती जैसे अक्षरों में। ओके, फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3 हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। यानी देखो यहाँ पर आपको कुछ रेखांकित वाक्य यानी रेखांकित शब्द दिए गए हैं, तो इनके स्थान पर आपको क्या करना है? मुहावरा लिखना है और अपने वाक्य को इनको दोबारा से लिखना है। जैसे जो हमारा वाक्य है वो है, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। तो भाग गया मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 2 11 हो गया। चोर पुलिस को देखते ही क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो खा। वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? कि वह घर के काम में क्या करता है? हाथ बटाता है। वह घर के काम में हाथ बटाता है। फिर देखो, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो ये क्या है? बाएं हाथ का खेल। यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। घा देखो, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। मोहित हो गए यानी क्या हो गए? प्रफुल्लित हो गए, यानी खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, है ना। तो देखो इस पे जो रेखांकित शब्द है मैं मुहावरा लिख देती हूँ, आप वाक्य लिख लीजिए दोबारा से। 9 2 11 होना। फर्स्ट का 9 2 11 होना। सहायता करना का क्या हो जाएगा? हाथ बटाना, हाथ बटाना। ठीक है, बहुत आसान काम, इसका क्या हो जाएगा? बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। फिर मोहित हो गए यानी कि बहुत खुश हो गए या प्रफुल्लित होना। तो प्रफुल्लित होना। ठीक है, तो ये मैंने मुहावरे लिख दिए हैं। तो आपको क्या करना है? इनका यूज़ करके आपको वाक्य अपने दोबारा से लिखने हैं। जैसे कि चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। वह घर के काम में बहुत हाथ बटाता है। यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मधुर गीत सुनकर सभी प्रफुल्लित हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है। निम्नलिखित मुहावरों के 4 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में लिखिए। तो चलो देखो का देखो, उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना या सिंचाई के साधन बनाना। तो बेटा इसका अर्थ हो जाएगा हमारा फर्स्ट कि उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना। ठीक है, फिर खा देखो, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर को क्या कहते हैं? कड़वी खीर। कठिन कार्य होना, स्वाधीन वस्तु या कठिनता से मिलना। तो देखो जो टेढ़ी खीर होती है वो होती है कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर कठिन कार्य होना। ठीक है, तो ये हमने अपने सही अर्थ वाला विकल्प छांट लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।